आखिर महिलाओं को घर की लक्ष्मी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपने घर को बहुत अच्छे ढंग से चलाती है, कैसे कहाँ पैसे बचाने हैं और उनका घर भी अच्छे ढंग से चलता है। लेकिन बहुत लोग इन महिलाओं को कंजूस भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, वो कंजूस नहीं होती, वो एक सफल इन्वेस्टर होती हैं। और इसका एक उदाहरण भी है कि अभी हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं, वो भी एक महिला ही हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ पिट्टू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर मेरे पास कुछ कमेंट आए हुए थे कि आप महिलाओं पे वीडियो बनाती हैं कि महिलाएं पैसे बचाती हैं। तो ऐसा क्या है महिलाओं के अंदर जो ये पैसे उनसे बच जाते हैं और हम पुरुषों से नहीं बच पाते? तो मुझे इसके लिए ये वीडियो बनाना पड़ा और इस वीडियो में 6 ऐसे पॉइंट हैं जिसको मैं डिस्कस करूंगी कि आखिर ऐसा क्या होता है औरतों में जो अपने घर को अच्छे से मैनेज करती हैं और वो अच्छे ढंग से अपने कम पैसे में भी अपने घर को आसानी से चला पाती हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ पिट्टू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है छोटी छोटी बचत। दोस्तों, बचपन से हमारे दिमाग में एक बात भरी जाती है कि पैसे को बचाना है और इसके लिए हर घर में एक गुल्लक लाने की प्रथा होती है। हम भी रखते हैं और हमने भी अपने बचपन में ये काम किया है कि गुल्लक में जहाँ से हमें पैसे मिलते थे हम गुल्लक में डाल देते थे। तो ऐसा क्या है कि हर घर में लोग अपने बच्चों के साथ करते हैं, उनको सिखाते हैं कि कैसे बच्चों पैसों की बचत करते हैं। और ये जो आदत होती है ना, ये महिलाओं की जो बचपन से डेवलप होती है वो आगे चलकर भी यही रहती है। तभी तो जब भी अगर कुछ भी पैसे एक महिला को मिलते हैं, अगर कहीं भी पड़े हुए, तो वो उसको अपने अलमीरा के ड्रॉर में या फिर अपने चावल के डिब्बे में संभाल के रखती है। और ये छोटी छोटी बचत जो होती है वो आगे चल के एक बार बड़ा अमाउंट उसके लिए बनी जाती है। कहा जाता है ना कि बूंद बूंद करके सागर बढ़ता है, और ऐसे ही सागर तो एक औरत बनाती है। दूसरी सबसे बड़ी क्वालिटी जो महिलाओं के अंदर होती है कि वो रिस्क फैक्टर से अलग हटके सेफ फैक्टर की तरफ मूव करती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे अगर कोई आप क्विक स्कीम दिखाओगे ना कि ऐसे पैसे हमारे बढ़ जाएंगे या हम अमीर बन जाएंगे, तो जल्दी कोई भी महिला जो होती हैं, औरतें जो होती हैं, वो उस पर बिलीव नहीं करती हैं। क्योंकि अगर उनसे आप शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड इन सब की बातें कीजिएगा ना, तो वो उस पर बिलीव नहीं करेंगी, और बिलीव करेंगी भी तो वो उधर नहीं जाने से अच्छा और वही बैंक में जाके उन पैसों का एफडी कराना उनको ज़्यादा सही लगता है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो रिस्क ले ही नहीं सकती है। और रिस्क इसलिए नहीं लेती है क्योंकि ये जो पैसे हैं वो उसने एक दिन या एक साल में नहीं बचाए होते हैं। वे कितनी मशक्कत से उन पैसों को बचाती है और तब जाके वो सोचती है कि मैं इन पैसों से रिस्क नहीं ले सकती और इसे सेफ जोन में रखूंगी। तो ये भी एक उनकी क्वालिटी होती है कि उनका जो पैसा होगा वो पैसे को बिल्कुल ऐसी जगह पे रखती हैं जहां से उनका पैसा डूबने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो दोस्तों, इस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि रिस्क फैक्टर के बजाय हमें सेफ फैक्टर की तरफ मूव करना है। तीसरी चीज़ होती है दोस्तों कि सेल के तरफ, और किफ़ायती चीज़ों की खरीदारी औरतें बहुत करती हैं। तो एक्चुअली ऐसा होता है ना कि अक्सर देखिए कि ये इस किफ़ायती चीज़ों की खरीदारी करने में औरतों के लिए बहुत सारे तरह के चुटकुले बने हुए हैं और लोग उसको पढ़ के हंसते भी हैं। इवन तो औरतें भी हंसती हैं, लेकिन बात ये है ना कि औरतों की एक फितरत ही होती है ना कि उन्हें मोल भाव करना है। वो अगर फिक्स रेट का दुकान देखती हैं तो उस दुकान में वो न जाके वो ऐसे दुकान पे जाती हैं जहां वो अपने आप को मोल भाव करें। और मोल भाव करने की भी एक कला होती है जो औरतों के अंदर शुरू से डेवलप्ड होती है। दोस्तों, ऐसा है ना कि भले दुकानदार सोचता है ना कि चलो हम 800 की चीज़ को 1000 बता के और फिर उसको कम करके थोड़ा सा उसका औरत का भी दिल रह जाएगा और हमारा भी सामान वो बिक जाएगा। तो वो ये काम हर दुकानदार भी करता है क्योंकि दुकानदार जो है वो औरतों की फितरत को अच्छी तरह से समझता है। लेकिन जब एक औरत किसी फिक्स रेट की दुकान से निकलती हो और वही अगर वो मोल भाव करके उस सामान को लेके निकलती है ना, तो उसके चेहरे की जो एक खुशी होती है वो देखने लायक होती है। तो दोस्तों, ये चीज़ भी एक औरत पे बहुत अच्छे से जचती है कि उसे मोल भाव से खरीदारी करना
अच्छा लगता है और वो सस्ती चीज़ों की तरफ, किफ़ायती चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाती हैं। चौथी चीज़ आती है दोस्तों कि इस सोना में इन्वेस्टमेंट करने की भागीदारी में महिलाएं सबसे आगे रहती हैं। कहा जाता है ना, सोना है सदा के लिए, और ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में अधिकतर महिलाएं जो होती हैं वो सोना में इन्वेस्ट करती हैं। जैसे दोस्तों ज़मीन का भाव कभी भी कम नहीं होता है, वैसे ही सोना का भाव जो है वो ज़्यादा दिन तक गिरे हुए भाव पे या वो गिरने की उसकी प्रवृत्ति ही नहीं है। इसी वजह से ज़्यादातर महिलाएं क्या होती हैं कि पैसे बचाकर और सोने पे इन्वेस्ट करती हैं। और इसका एक उदाहरण हम लोगों ने देखा भी है कि जैसे 1,000 रुपये या 2,000 रुपये जितना भी उनका मंथली बच जाता है, तो ये जो हॉलमार्क वाले जो दुकान है, जैसे कि कुछ कंपनीज़ हैं और कुछ ऐसे मतलब ज्वेलरी के दुकान है जहाँ पे ना एक अकाउंट चलता है, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन अकाउंट चलता है कि आप 2,000 या 1,000 5,000 का इतने इतने मंथ तक जमा कीजिए, और लास्ट में वो क्या करते हैं कि उस अमाउंट का जितना भी आपका अमाउंट जमा हुआ है उसका वो कुछ सोने का दे देंगे, और एक मंथ का जो किस्त होता है, एक मंथ का इंस्टॉलमेंट वो कंपनी दे देता है। और इसमें औरतों की ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट खुले हुए हैं, और ये अच्छा भी है एक तरह से। अगर आपके पैसे 2-3 हज़ार रुपये ही बचते हैं तो ऐसे करके ही, अब शायद वो स्कीम है या नहीं है मुझे याद नहीं है, क्योंकि मेरी बहुत सारी दोस्तों ने उसके बहुत फ़ायदे उठाए हैं, और बहुत कुछ आप एक छोटे से पैसे में, कम पैसे में आप कर सकते हैं। तो साल में अगर एक भी ऑर्नामेंट्स बनता है, एक भी सामान कुछ आपने गोल्ड का लिया, तो आपने वहाँ पैसे इन्वेस्ट ही किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि आड़े वक्त में मुसीबत के वक्त में यही पैसे जो हैं वो औरतों के काम आते हैं, उसके घर के लिए, उसके परिवार के लिए। ऐसा होता है ना दोस्तों कि जब कभी किसी पैसे की ज़रूरत होती है ना, तो ये जब औरतों की तिजोरी खुलती है ना, तो घर वाले देखते ही दंग रह जाते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि एक घर में रहने वाली औरत जो होती हैं वो इतने पैसे कैसे सेव कर सकती है, कहाँ से वो इतने पैसे रख सकती है। लेकिन इसमें उसके सालों की वो कड़ी मेहनत होती है जो उसने बचाए हैं, और कहाँ कहाँ से उसने अपने पैसे को काटा है, ये सारा कुछ उस तिजोरी में दिखता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी एक खूबी होती है औरतों के अंदर। भले ही वो उसे तात्कालिक लोग जो होते हैं, जो भी हैं, वो उसे कंजूस कहते हैं, तो उसे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मैं यही कहूँगी कि अगर कोई मुझे कंजूस कह देगा तो कोई फ़र्क नहीं है, हम हंस के उस समय चले जाएंगे। लेकिन पैसे बचाने की प्रवृत्ति तो हमारे अंदर ही है, और हम औरतों को ये सिखाने की भी ज़रूरत नहीं है कि पैसे कहाँ से बचते हैं, लेकिन सीखने की बहुत लोगों को ज़रूरत है कि पैसे छोटी छोटी रकम ही बचा के एक बड़ा अमाउंट होता है, और ये अमाउंट जो होता है यही परिवार के मुसीबत के टाइम में काम आता है। और हाँ, मेरे पास कुछ कमेंट आए थे जिसमें मेरी बहनें पूछ रही थी कि आप अपने घर को कैसे मैनेज करती हैं, आप भी पैसे कमाती हैं, आप स्कूल टीचर हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ऐसा है ना कि घर एक आदमी ही मैनेज करता है, और जो हमारा पैसा होता है उस पैसे को हम सेविंग करते हैं, और जब कुछ घर में बड़ा अमाउंट लेना होता है तो वहाँ मेरे पैसे लगते हैं। जैसे घर लेना हो या फिर घर में कोई ऐसी बड़ी चीज़ लेनी है, तो वहाँ पे हम मतलब मैं अपना पैसा खर्च करती हूँ, और ऐसे करके हमारा घर मैनेज होता है। और सबसे लास्ट और बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट ये है दोस्तों कि बजट बनाना जो होता है वो एक कला होती है। अक्सर देखा होगा कि मिडिल क्लास फैमिली में जब मंथ स्टार्ट होता है तो औरतें एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाती है और अपना लिखने लगती हैं हिसाब। कम पढ़ी लिखी जो औरतें होती हैं ना, जिनको कुछ नहीं आता है, वो भी अपने घर का मैनेजमेंट रखती हैं। और एक बार अगर किसी औरत से आप पूछिएगा ना कि अभी ये क्या भाव चल रहा है, या मार्केट में ये कितने रुपए का मिल रहा है, तो वो तुरंत बताएगी, क्योंकि उसे घर को मैनेज करना है, और वो अच्छी तरह से जानती है कि कैसे मुझे अपने बजट को बनाना है। उन्हें जो वो विलासिता वाला और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं वो आइडेंटिफाई अच्छी तरह से एक औरत करती हैं। औरत पूरे दिन घर का काम करती हैं बस इसलिए कि उसे किसी तरह से अपने घर को अच्छे से मैनेज करना है, और कुछ पैसे उसे बचाने हैं। और ये पैसे भी एक औरत को अपने लिए नहीं बचानी है, वो अपने घर को मुसीबत के समय में या परिवार में किसी खुशी का कोई वक्त आया है तो उस समय ये पैसे ही काम आते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने 6 आपको ऐसे पॉइंट बताए हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि आखिर औरतों में ऐसा क्या गुण है जो वो अपने पैसे को बचा पाती हैं या अपने घर को वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाती हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा और होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, आप कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके हर कमेंट का जवाब भी ज़रूर दूंगी। और फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।